अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नूर रहमान आज आपके साथ। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने काफ़ी प्रोफेशनल वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी तो है नॉन पॉलिटिकल, लेकिन सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उस स्टोरी को कहाँ लेके जाता है। किसी ज़माने में बताते हैं कि एक मुल्क में बादशाह की डेथ हो गई, बादशाह मर गया। अब चूंकि बादशाह का कोई जानशीन नहीं था, तो अब बादशाह की जो ताज था वो किसे पहनाया जाए, बादशाह की सीट पे किसको बिठाया जाए। तो वहाँ के जो आला अदलिया थी, या जो उमरा थे, या जो आप यूँ समझे जो पावरफुल लोग थे, न्यूट्रल्स भी कह सकते हैं आप उनको, उन्होंने क्या कहा, क्या सोचा कि अब एक काम करते हैं। एक कानून उन्होंने पास किया कि चूंकि अब तो बादशाह का कोई जानशीन है नहीं, और हम ऐसा कोई कानून पास करें कि जिससे बादशाह भी बन जाए और तमाम लोग राजी हो जाएं। उन्होंने क्या कहा कि अब हम जो मेन शहर है, कैपिटल सिटी है, उसके गेट पे हम देखेंगे कि फलानी तारीख को सुबह फजर के वक्त जो शख्स आएगा उसको हम बादशाह बना देंगे। तय पाया कि ठीक है, सब लोग खुश हो गए। चले, अब सब जाके बैठ गए शहर के गेट पर, मेन गेट पर। सुबह जब उन्होंने देखा, फर्स्ट पहला बंदा जब वो वहां से गुजरा, उन्होंने देखा कि एक शख्स आ रहा है, उसके साथ कोई चीज भी आ रही थी, जानवर था। खैर, लोग खुश हुए कि भाई बस हमारा बादशाह तो आ गया। अब जैसे जैसे करीब आया, उन्होंने देखा कि यार ये तो एक मदारी था, लेकिन चूंकि कानून पास हो चुका है कि भाई अब तो इन्हीं को बादशाह करना है, तो सबने कहा बादशाह सलामत की जय हो, बादशाह सलामत की जो है ना जिंदाबाद, बादशाह सलामत। आगे उन्होंने कहा भाई कैसे, बोला भाई आओ, आ जाओ आप हमारे बादशाह हो। मदारी भी खुश हो गया कि चलो यार बादशाह बन गए। मदारी को लाके उन्होंने सीट पे बिठा दिया। अब मदारी को समझ तो कुछ आया नहीं कि करना क्या है। मुल्क काफी क्राइसिस, चूंकि बादशाह तो मर चुका था, काफी अरसे बाद इन्होंने बादशाह फाइनल किया। अब मदारी को तो कुछ समझ में नहीं आई। मदारी सोचे कि करूं तो क्या करूं, न करूं तो क्या न करूं। बहरहाल मुल्क क्राइसिस में था, मसले मसाइल इश्यूज थे, और इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो रही थी। तो बादशाह ने सोचा, मदारी साहब जो अभी बादशाह हैं, उन्होंने सोचा कि भाई यार ठीक हो जाएगा, आप रिलैक्स रहो, बस कुछ रूखी सूखी खा के ये इस मुल्क को हम ठीक करेंगे। अच्छा, देखते देखते मुल्क जो है ना श्रीलंका की तरह डिफॉल्टर होने लगा, मसले मसाइल बढ़ने लगे। अब जो दुश्मन मुल्क था उसने एक अपॉर्चुनिटी जानी और वो आ गया। अब भाई जो वज़रा थे, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार थे, उन्होंने आके कहा कि बादशाह सलामत करना क्या है, हालात ख़राब है। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं कल बताऊंगा, मैं पूरी रात जाग के कुछ प्लानिंग करके कुछ सोच के बताऊंगा। सुबह हो गई, सब आगे इकट्ठे हो गए, जी बादशाह सलामत करना क्या है। बादशाह साहब ने कहा कि यार मैं पूरी रात जागा हूँ, मैं मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती, मैं पूरी रात जागा हूँ, मैं जो है ना करते हैं कुछ करते हैं। तो बादशाह सलामत एक्शन प्लान बताइए। कहा यार सबसे पहले आप जो है ना एक बड़े के पाए की जो है ना देग बना के ले आए। भाई बड़े का पाया बेहतरीन कौरमा टाइप का बना के लाके बादशाह साहब को खिलाया। बादशाह ने भी खाया, बंदर को भी खिलाया। ये दिन भी गुजर गया। नेक्स्ट डे आया, लोग परेशान, उन्होंने कहा भाई मैं सोच रहा हूँ, मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आती यार, मैं तो गरीब आवाम के लिए सोच रहा हूँ। अच्छा, अगले दिन सुबह हुआ, सब आगे इकट्ठे हो गए कि बादशाह सलामत करना क्या है, दुश्मन फौज आधे तक आ चुकी है, हमें क्या करना है। उसने कहा यार आप सारे काम छोड़ के बिरयानी की एक देग चढ़ा दें, आप बिरयानी की देग ला के हमें दें। उन्होंने बिरयानी की देग बना दी। बादशाह सलामत सोचेंगे, उन्होंने कहा यार मुझे सोचने दो। तीसरा दिन आया, आस्ता आस्ता दुश्मन फौज करीब आती गई। बादशाह सलामत जो है ना पकवान खाते रहे। एंड डे था, वजीर ने आके कहा कि भाई दुश्मन की फौज आई कि गई और हमारे ऊपर सवार हो गई। बादशाह ने कहा कि यार एक काम करो, आप मुझे ये बताओ भाई मेरा बंदर कहाँ है। वजीर लाके बंदर दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था आपने मुझे बादशाह बनाया था। बोले बादशाह सलामत आपके कपड़े। उन्होंने कहा एक मिनट यार रुको, मैं आ। बादशाह सलामत गए रूम में, कपड़े चेंज करके अपने मदारियों वाले कपड़े चेंज करके आ गए, और वज़रा को बिठाया कि भाई आप सुकून से बैठे, ये मेरी छड़ी, ये मेरा बंदर, ये मेरी मदारियों वाले कपड़े।
मैं तो चला भाई अपने काम से, अब आप जाने और आपका मुल्क जाने। तो मेरे भाई बस अब अल्लाह रहे भी करे, कुछ ममालिक के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है कि मदारी जो है ना वो बादशाह थे, और अब मदारी जो है ना बस कुछ अरसे में कपड़े लेके निकल लेंगे, बाकी गरीब आवाम का अल्लाह ही हाफिज है। सो दिस वाज फॉर द सेक ऑफ जस्ट एंजॉयिंग। सो चिल कीजिए और दुआ कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक वेरी मच।